दोस्तों, यदि आपको ज़िंदगी में अच्छा पैसा बनाना है, तो आपको एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसकी डिमांड इन फ्यूचर अच्छी रहे और फ्यूचर में बिज़नेस कभी भी बंद ना हो और दूसरा जब आप बैठे हो तब भी आपकी अर्निंग आती रहे। तो आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे बिज़नेस आइडिया शेयर करेंगे, जिनको आप रोड साइड स्टार्ट कर सकते हैं, यानी रोड के किनारे स्टार्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर इनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी और फ्यूचर में बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी। तो जान लेते हैं कौन से बिजनेस है, किस प्रकार से आप सेटअप कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी पॉइंट इनके अंदर आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा युवा बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है जॉब और बिजनेस में बहुत सारे डिफरेंसेस है। जॉब की बात करें तो वहाँ 9 से 5 ड्यूटी रहती है और लिमिटेड अर्निंग रहती है और वहीं वहाँ बॉस की सुननी भी पड़ती है। दूसरा, यदि बात बिजनेस की करें तो वहाँ अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड ग्रोथ है। दूसरा, वहाँ ना किसी की सुननी पड़ती और आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा युवा बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, आज का एक ऐसा टाइम भी है जिसके अंदर बहुत से लोग हैं जो अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ सैलरी बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, बहुत सारी समस्या है। इसलिए दोस्तों, वो अपने छोटे मोटे बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। आज इंडिया के अंदर बात करें तो बहुत से नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है इन फ्यूचर देखे तो बहुत अच्छे ग्रो के ऑप्शन है और बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो यदि आप भी कोई अपना एक छोटा मोटा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं 10-15 हजार रुपए की और आप अपना खुद का काम करना चाहते हैं, तो आप इनमें से अपना एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, आप अपने हिसाब से अपनी मेहनत से काम करेंगे तो आप छोटे काम को भी बड़े लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो इनमें छोटे इन्वेस्टमेंट के बिजनेस भी है और हाई इन्वेस्टमेंट के बिजनेस भी है। आप अपनी बजट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिजनेस दोस्तों, फास्ट फूड स्टॉल का बिजनेस। दोस्तों, सभी को पता है स्ट्रीट फूड की बात आती है तो फास्ट फूड सबसे पहले आता है, क्योंकि आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर बूढ़े हो बच्चे हो सभी को फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए दोस्तों, ये एकदम बेहतरीन बिजनेस है जिसकी डिमांड इन फ्यूचर कभी भी कम नहीं होगी और फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। तो यदि आप चाहते हैं रोड साइड को बिजनेस शुरू करें तो फास्ट फूड स्टॉल आप सेटअप कर सकते हैं, जहां आप 2 से 3 आइटम सेट करेंगे। धीरे धीरे जब आपकी डिमांड बढ़ जाए, जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए और आपकी अच्छी सेल होने लगे, तो आप अपने प्रोडक्ट की रेंज भी बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप लाख 1.5 लाख रुपए लगा के अपना स्टोर सेटअप कर सकते हैं। यदि आपके पास और भी कम इन्वेस्टमेंट है तो आप लो इन्वेस्टमेंट में भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन बिजनेस है, इन फ्यूचर कभी भी डिमांड कम नहीं होगी। और इस बिजनेस की खास बात यह है, आपको शाम के 4 से 5 घंटे काम करना पड़ता है और आप पूरे दिन की अर्निंग आराम से निकाल सकते हैं। इसको आप पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं और बढ़िया पैसा बना सकते हैं। सेकंड है दोस्तों, आप फ्रूट का स्टॉल लगा सकते हैं। दोस्तों, सभी को पता है आजकल रोड साइड में सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस में से एक है फ्रूट स्टॉल, क्योंकि दोस्तों आज का एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी हेल्थ को लेकर जागरूक है और वो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट या फिर हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों फ्रूट की अच्छी खासी डिमांड है। और रोड किनारे दोस्तों ये बिजनेस इसलिए चलता है क्योंकि दोस्तों शाम को लोग जब ड्यूटी से आते हैं तो वो रोड से ही अपना जो फ्रूट है वो खरीद लेते हैं। इसलिए दोस्तों एकदम बेहतरीन बिजनेस है जो रोड साइड चलता है। तो यदि आपके पास 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है तो आप फ्रूट का स्टॉल लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितने प्रकार के फ्रूट रखेंगे या फिर किस प्रकार का स्टॉल लगाएंगे। जितना बड़ा बजट है उतने बड़ा आप स्टॉल लगा सकते हैं, जितना लो बजट है तो आप लो बजट में भी काम कर सकते हैं। आजकल दोस्तों छोटे मोटे ट्रक के ऊपर भी ये फूड स्टॉल चलते हैं, जिससे दोस्तों ना तो कुछ लाने का झंझट और ना ही कुछ ले जाने का। सुबह आके खड़े होंगे, शाम के लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों एकदम बेहतरीन बिजनेस है जिसके अंदर आप बढ़िया पैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप नारियल पानी का स्टॉल सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मी हो सर्दी हो, साल के 12 महीने चलने वाले बिजनेस में से एक है और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी की आज के टाइम सबसे ज्यादा डिमांड है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो नारियल पानी की उसमें सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सुबह खाली पेट नारियल पीते हैं या फिर बहुत से लोग हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद नहीं करते, इसलिए वो नारियल पानी पीना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों आजकल नारियल पानी की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो यदि आपके पास छोटा बजट है 10 से 20 हजार रुपए का, तो आप नारियल पानी का स्टॉल सेटअप कर सकते हैं। आप दोस्तों रोड के साइड भी ये सेटअप कर सकते हैं, आप मार्केट में भी सेटअप कर सकते हैं, आप फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों तरीके से बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। 10 से 20 हजार की नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है और आप पर डे के हिसाब से 1500-2000 रुपए आराम से इसके अंदर निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों आप वेजिटेबल स्टॉल लगा सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से फ्रूट स्टॉल की डिमांड है उसी प्रकार से वेजिटेबल स्टॉल की भी डिमांड है, क्योंकि लोग जिस प्रकार से फ्रूट खरीदते हैं उसी प्रकार से लोग सब्जियां भी खरीदते हैं, क्योंकि शाम के टाइम जब ड्यूटी से फ्री होते हैं तो वो बढ़िया सब्जी खरीदना पसंद करते हैं, या फिर सुबह के टाइम यदि आपके पास ताज़ा सब्जी आती है तो आप सुबह से अपना स्टॉल रेडी कर सकते हैं। दोनों टाइम अच्छी डिमांड रहती है और बढ़िया पैसा बना सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आप गाँव से ताज़ा सब्जियाँ खरीद के मार्केट में सेल करेंगे और इसमें आप ना तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे और लो इन्वेस्टमेंट ये बिज़नेस सेटअप करेंगे, क्योंकि इस बिज़नेस को आप 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं और लाख से भी शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास बड़ा बजट है तो आप बड़ा स्टॉल सेटअप कर सकते हैं, और यदि आपके पास छोटा बजट है तो आप एक छोटे स्टॉल के साथ वेजिटेबल स्टॉल सेटअप कर सकते हैं, वो भी रोड साइड, क्योंकि रोड साइड ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलते हैं दोस्तों। आपने देखा भी है कितने फ्रूट स्टॉल हो गए, वेजिटेबल स्टॉल हो गए, फास्ट फूड स्टॉल हो गए, रोड के साइड ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि वहाँ आते-जाते कस्टमर भी मिलते हैं और दूसरा परमानेंट कस्टमर भी मिलते हैं। दोनों प्रकार के कस्टमर वहाँ मिक्स होते हैं तो अच्छी सेल होती है और बढ़िया पैसा इसके अंदर आप बना पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों आप आइसक्रीम स्टॉल लगा सकते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है जिस प्रकार से नारियल पानी या फिर फ्रूट स्टॉल की डिमांड है रोड साइड, उसी प्रकार से आइसक्रीम स्टॉल की भी डिमांड है, क्योंकि बहुत से लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, बहुत सी गाड़ियां आती जाती रहती है, तो वहाँ बहुत से लोग हैं जो आराम से खड़े होकर आइसक्रीम खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों रोड साइड आइसक्रीम की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है। और दोस्तों रोड साइड इसलिए रहती है क्योंकि मार्केट में लोग इसलिए नहीं खाते, क्योंकि दोस्तों मार्केट में लोग आइसक्रीम इसलिए नहीं खाते, वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारी समस्याएं आती है। और रोड साइड तो दोस्तों आइसक्रीम खरीद के आराम से गाड़ी में बैठ के खा सकते हैं, या फिर पार्किंग की कोई भी समस्या नहीं आती। इसलिए दोस्तों रोड साइड आइसक्रीम स्टॉल भी बहुत बेस्ट बिजनेस है, और इसको दोस्तों आप 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक अच्छा स्टॉल लेना पड़ता है, उसके बाद रेफ्रिजरेटर सेटअप करवाना पड़ता है, उसके बाद ही आप ये बिजनेस सेटअप कर पाएंगे। और दोस्तों इन फ्यूचर देखें तो बेस्ट बिजनेस है, और इस बिजनेस की डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि आइसक्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बच्चे भी खाना पसंद करते हैं और बूढ़े भी खाना पसंद करते हैं। सभी प्रकार के कस्टमर है और ऑन डिमांड रहता है। आजकल तो दोस्तों लोग सर्दी हो गर्मी हो सभी टाइम में आइसक्रीम खाते हैं, इसलिए आइसक्रीम का एकदम बेस्ट बिजनेस है। और इस बिजनेस को भी दोस्तों आप पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं और बढ़िया पैसा इस बिजनेस के अंदर भी बना सकते हैं। इसके बाद है गन्ने के जूस की स्टॉल। दोस्तों आपको पता है गर्मियों के अंदर गन्ने का जूस सबसे ज्यादा पिया जाता है, और गर्मी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इसके एक सीजन के अंदर अच्छे रुपए कमा लेते हैं। और दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप कहीं भी कर सकते हैं, ना ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट होती, और 4 से 5 महीने चलने वाला एक बिजनेस अच्छे पैसे देके जाता है। और इस बिजनेस के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर ज्यादा ना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती, ना किसी ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट होती। आप एक गन्ने के जूस निकालने की मशीन लेकर आए और फिर गन्ने खरीदें और डायरेक्ट डिस्पोजल खरीदकर आप आराम से गन्ने का जूस निकालकर सेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कम से कम 20 से 50,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आप एक अच्छा स्टॉल लगा सकते हैं। आप हाथ से चलाने वाला स्टॉल भी लगा सकते हैं, आप इंजन से चलाने वाला स्टॉल भी लगा सकते हैं, आप मोटर से चलाने वाला भी स्टॉल लगा सकते हैं। इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपके पास कस्टमर कितने हैं, उस हिसाब से आप अपना स्टॉल रेडी करें और आराम से पर डे के हिसाब से 2 से 3,000 रुपए या 5,000 रुपए तक आराम से इस बिजनेस के अंदर कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एग स्टॉल। दोस्तों आपको पता है आजकल गर्मी हो सर्दी हो सभी सीजन के अंदर लोग अंडे खाना पसंद करते हैं, इसलिए दोस्तों आज अंडे का बिजनेस इतने बड़े लेवल पर हो रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर अच्छा पैसा कमाते हैं। दोस्तों आप एक स्टॉल लगाकर एग रोल बना सकते हैं, या फिर एग बॉयल एग बना सकते हैं, या फिर एग ऑमलेट बना सकते हैं। ऐसे आपको यदि कुछ डिश बनानी आती है एग से रिलेटेड तो आप अपना एक अच्छा एग स्टॉल लगा सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको ना बड़ी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती और आप किसी भी रोड के साइड अपना स्टॉल लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको कम से कम 20 से 30,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आप सभी सामान खरीद कर अपना एक अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं और आप आराम से इस बिजनेस के अंदर पर डे के हिसाब से 2 से 5,000 रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है जो दिन के अंदर नहीं चलता लेकिन शाम के टाइम चलता है, तो आप दिन में और काम कर सकते हैं और शाम के टाइम ये काम भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पान की शॉप। आपको पता है दोस्तों आज बहुत सारे लोग हैं जो पान खाना पसंद करते हैं, मीठे पान हो गए, कड़वे पान हो गए, अलग अलग प्रकार के पान है, सभी अपने हिसाब से पान खाना पसंद करते हैं। इसलिए दोस्तों आज बहुत सारे लोग हैं जो पान का बिजनेस करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आज बहुत सारी ऐसी चैन भी है जो पान के लिए फ्रेंचाइज देती है, क्योंकि दोस्तों उनके पान फेमस है तो उनके लिए अपने अलग अलग अपने आउटलेट्स ओपन करवाती है, और इसलिए आज पान का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने आउटलेट्स के लिए फ्रेंचाइजी देती है। आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं यदि आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, या अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो खुद आपकी शॉप ओपन करके छोटे से लेवल से पान की शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर ना ज्यादा चीजों की रिक्वायरमेंट होती, आपको पान बनाना आना चाहिए। पान के लिए पत्ते की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आपके सामने है।
और आप इन्हें देखकर एक अच्छी पान की शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। आप पान की शॉप भी ओपन कर सकते हैं, आप पान का स्टॉल भी ओपन कर सकते हैं। कम पैसे है तो आप 20-25 हजार 30 हजार रुपए लगाकर एक स्टॉल ओपन करें। जब आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है तो आप शॉप ओपन कर सकते हैं। और इस बिजनेस के अंदर भी दोस्तों आप आराम से 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए पर डे तक आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे बिजनेस थे जो आप रोड के साइड स्टार्ट करके 20 से 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए के अंदर आराम से पर डे के हिसाब से 2 से 3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए कमा सकते हैं। इनके अंदर दोस्तों आप पार्ट टाइम भी बिजनेस कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। इनके अंदर दोस्तों सीजनल बिजनेस भी है और 12 मासी चलने वाला बिजनेस भी है। आप अपने हिसाब से कोई भी बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और अच्छा पैसा इन बिजनेस के अंदर बना सकते हैं। यदि आप दोस्तों इन बिजनेस के बारे में अलग अलग वीडियो अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम दोस्तों अलग अलग वीडियो अवेलेबल करा देंगे। और आपका इनके बारे में कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।